देखो मैट्रिक्स जो टॉपिक चल रहा था उसी में हम लोगों ने जितने भी टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमने पढ़ा दिए था, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग उसी के थोड़े से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो पहली प्रॉब्लम है, मतलब पहला क्वेश्चन है, देखिए x+3 और z+4 2y माइनस का 7, ठीक है, माइनस का कितना 7, फिर -6 -6 और a-1 और ये इधर 0, फिर b-3 इधर -21 है ना, और इधर 0, इधर 2b, ये पूरा इक्वेशन है, मतलब पूरी जो है मैट्रिक्स है, कंपोनेंट्स है। अब देखो जरा, हमें x का वैल्यू पहले हमें तुम्हें निकालना a b c d x y तथा z के मान फाइंड करने हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, ये जो कंपोनेंट है इसकी स्थिति मैट्रिक्स में क्या है, a11 है कि नहीं है। और ये एक चीज और देखो, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों क्या है, बराबर इक्वल में। इसका मतलब ये कंपैरेबल मैट्रिक्स है। कल हमने पढ़ाया था ना, कंपैरेबल मैट्रिक्स पढ़ाया था ना, कल आए रहो तुम लोग। अच्छा कल, हाँ इधर देखो तन्वी, कल तुम्हें नहीं पता है, देखी नहीं रहो ऑनलाइन वीडियो, बेटा देखना चाहिए। चलो देखो, ये जो है ना, तो 3+x+3 ये, और ये इसके बराबर में क्या आ जाएगा 0, है ना, क्योंकि इसका और इसका जो कंपोनेंट होगा वो सेम होगा। कंपैरेबल का मतलब यही तो था कल, ठीक है। और इसका ये क्या है, a12 है ना, तो जो इसका कंपोनेंट होगा वो इसके कंपोनेंट के बराबर होगा। आगे बात समझ में, जो इसका कंपोनेंट होगा वो इसके कंपोनेंट के बराबर होगा, है ना। ये क्या है, a13, वो किसके बराबर है, इनके बराबर है। तो चलो देखो जरा, a11 में क्या आएगा, x+3 बराबर किसके होगा 0 के, तो x बराबर कितना आ गया -3 हो गया, ठीक। अब इसमें चलते हैं, z+4 इक्वल कितना बेटे 6, ये इधर कर दो, तो z बराबर 6 माइनस का 4, तो z बराबर कितना आ जाएगा 2, बताओ, हैं। इसमें चलेंगे, क्या आएगा 2y माइनस का 7 इक्वल टू 3y माइनस का 2, ठीक है बेटा, ये इधर ले जाओ, ये इधर ले जाओ, तो इधर आ जाएगा माइनस का 7 और प्लस का 2 बराबर 3y माइनस का 2y बराबर y, इसको इसमें माइनस करो, कितना आएगा माइनस का, बताओ x y z के मान निकल आए। अब आगे स्वयं करें, ये और ये स्वयं करें, ए बी सी के मान निकाल के हमें बताओ जरा, निकालो। देखो ये एक्स वाई जेड के मान निकाल लिया तुमने, ठीक है। अब चलो इनके मान निकालना तुम्हें बता दें, ठीक है, तो ये पूरा सवाल लग जाए, एनसीईआरटी का है। तो देखो पहले क्या आएगा इसमें, इसका मान निकालना ए से, तो ये इसकी स्थिति क्या है इस मैट्रिक्स में, बताओ a2 है ना, और इसकी स्थिति फिर क्या है, यही है, तो इनको बराबर कर लेते हैं, a-3 बराबर कितना, a-1 इक्वल माइनस का 3, बेटा उधर ले जाओ, तो a इक्वल टू -3 और ये प्लस का 1, तो a इक्वल टू माइनस का 2, है ना। अब जरा देखो b का मान कहाँ से निकालेंगे, ये है, इसकी स्थिति क्या है इस मैट्रिक्स में, a13 है ना, तो a13 इधर से भी ले लो, b-3 इक्वल टू 2b + 4, ये इधर ले आओ, ये इधर ले आओ, -3 माइनस का 4 इक्वल टू 2b - b, है ना, घटा दो, इसमें क्या बचेगा माइनस का 7, b इक्वल टू माइनस का 7। बेटा अब देखो इधर, ये काम ले, ये वाला ले लो, क्या आ जाएगा देखो, ये a23 है ना इसकी स्थिति, तो यहाँ पे 0 बराबर 2c + 2, ये इधर ले आओ, माइनस का 2 इक्वल टू 2c, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 2/2, कट गया, c इक्वल टू कितना है माइनस का 1। आ गई ना बात समझ में, नोट कर लो, मैच किया आंसर सभी का। क्या पे बेटा, ये वाला, ये
देखो ये कौन सी स्थिति थी, ये वाली है b-3। ये अच्छा रो तो 3 है, इसमें रो 3 है और कॉलम 1 है, 3-1 होगा, ठीक है ना, 3-1 होगा, हाँ इसको सही कर लेना। चलो दूसरा सवाल देखो। अगला क्वेश्चन है, यदि 2a प्लस बी, a माइनस 2b, 5c माइनस डी और 4c प्लस 3d बराबर क्या है 4 माइनस 3 11 और 24, तो इसमें ए बी सी डी के मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये इसकी कंडीशन क्या है इस मैट्रिक्स में, A11 है ना, क्या आएगी, पहला रो पहली कॉलम है, तो 2a प्लस बी बराबर कितना है 4, ठीक हो गया। दूसरी कंडीशन इस पे ले आ जाओ, ये क्या है A12, क्या है बेटा इसका वैल्यू, a माइनस 2b बराबर कितना -3, माइनस का 3, एक तो ये हो गया। तो अब चलो पहले ए बी का मान निकाल लेते हैं, है ना, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। 2a प्लस बी बराबर 4 और a माइनस 2b बराबर -3, ऊपर नीचे इधर 1 से गुणा इधर 2 से गुणा कर देंगे, है ना, क्या बचेगा 2a प्लस बी बराबर 4, इधर गुणा करेंगे 2a माइनस का 4b है ना बराबर माइनस का कितना 6, है ना, क्या लिखेंगे घटाने पर, ठीक है बेटा, ये माइनस ये प्लस ये प्लस, ये दोनों क्या हो गए कट गए, इनका जोड़ो जरा जरा, कितना आया 5b है ना, बराबर ये कितना आया 10, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/5 इक्वल टू कितना आया 2, तो b इक्वल टू क्या आया 2, आ गई ना बात समझ में, b इक्वल टू 2। अब b का वैल्यू किस में रख दो, किसी भी इक्वेशन में रख दो, तो यहाँ पे चलो किसी एक में मान निकाल लो, b का मान तो आ गया है ना, अब a का मान इसमें रखो जरा 2a प्लस b का मान कितना रखेंगे 2 बराबर कितना 4, इधर इसको घटा देंगे, 2a बराबर 4 माइनस 2 बराबर 2a, तो a बराबर कितना हो जाएगा 2/2 बराबर कितना आ जाएगा 1, आ गई ना बात समझ में, 1 है ना। अब चलो दूसरा देखो, 5c माइनस डी इज इक्वल टू 11, ठीक है, इसको रखेंगे 4c प्लस 3d बराबर कितना 24, है ना, इसको करेंगे तो इसमें क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 5 या 15c माइनस 3d बराबर 33, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे देखो 4c प्लस 3d बराबर 24, क्या लिखेंगे बेटे जोड़ने पर ये दोनों कट गए, इनको जोड़ेंगे कितना आएगा 19c, इनको जोड़ेंगे क्या आएगा 57, है ना, करेंगे कितना आएगा c इक्वल टू कितना आ गया 3, अब c का मान किसी भी इक्वेशन में रखो, तो 5 इंटू सी का मान रखेंगे कितना 3 माइनस डी बराबर 11, है ना, 5 या 15 उधर चला गया, कितना आया माइनस डी बराबर कितना आया माइनस का 4, ये सी है खत्म, तो डी बराबर कितना आ गया 4, आ गई ना बात समझ में, डी इक्वल टू कितना आया 4, नोट करो इसको। देखो क्वेश्चन है, अवयव ये इतना मैट्रिक्स दी गई, इसके लिए ज्ञात करना है तुमको अवयव की कोटि ज्ञात करना है, ठीक है ना, अवयव की कोटि, तो अवयव की कोटि में भैया क्या निकालना हमने बताया था कल, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो अवयव की कोटि क्या होगी पहले वाले का रो इंटू कॉलम, इसमें रो कितने हैं
देखो रो इंटू कॉलम, ठीक है। तो इसमें रो कितने हैं 3 और कॉलम कितने हैं 4, तो ये हो गया। दूसरा अवयवों की संख्या, तो अवयवों की संख्या बराबर क्या हमने बताया था, रो इंटू कॉलम और बराबर नंबर ऑफ कंपोनेंट, है ना। तो रो कितने हैं 3, कॉलम है 4, बराबर कितने हो गए 12। अब देखो ए, तीसरा पॉइंट, तीसरा है A13 पहली रो, कॉलम कौन सा तीसरा, तो तीसरा कॉलम, तो कितना मिला 19। दूसरा कौन सा देखो A21, मतलब रो पहले रो कितनी, दूसरी कॉलम कौन सा पहला, कितना आया 35। फिर A33 पहली रो और तीसरा कॉलम, सॉरी तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो तीसरी रो ये है, तीसरा कॉलम ये, कितना आ गया यहाँ पे माइनस का 5। फिर कितना बचा A24 है ना, A24 है, तो 2 कितनी, दूसरी रो कॉलम कौन सा चौथा, कितना आया 12। फिर A23 दूसरी रो और तीसरा कॉलम कौन सा ये 5 बटे कितना 2, हो गए ना सब, ठीक है। अगला सवाल लिखो। अगले एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, यदि किसी अवयव में 24 अवयव, तो इनकी कोटियां क्या होंगी। अच्छा देखो कोटियां क्या क्या हो सकती हैं, जितने भी 24 के कोफिशिएंट होंगे, जितने भी गुणनफल होंगे इसके, ठीक है। जैसे एक गुणे कितनी हो सकती है 24, फिर 24 गुणे 1 भी हो सकती है, ये भी कोटि हो सकती है ना। दूसरी 6 इंटू 4 और 4 इंटू 6, 8 इंटू 3, हाँ भाई खोलो, 8 इंटू 3 तथा 3 इंटू 8, ये हो सकती है तीनों, 3 इंटू 8। अब देखो 3 इंटू 8, 3, ये इतना हो गया। अब जरा देखो 12 दूनी 24, ये भी तो हो सकता है, 12 गुणे 2 या 2 गुणे कितना 12, ये भी इसकी कोटियां हो सकती हैं, ठीक है। फिर इनमें अवयवों की कोटियां कितनी हैं, अगर यदि इसमें अवयवों की कोटियां कितनी, अवयव कितने हैं 13 अवयव हैं, तो कोटियां कितनी होंगी। तो देखो ये विषम संख्या है, तो विषम संख्या का कोफिशिएंट 1 होता है, 1 इंटू 13 या फिर 13 इंटू 1, यही कोटियां हो सकती हैं। बस आगे ना बात समझ में, दूसरा वाला आप स्वयं करेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो अगला क्वेश्चन है 1 2 गुणे 2 अवयव ए बराबर, ठीक है, आई जे, मतलब आई क्या है कॉलम है, जे क्या है, सॉरी आई रो है, जे कॉलम है, की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। अच्छा एक बात बताओ, इसको हम लोग ऐसे से कर लेते हैं, ठीक है, ताकि तीनों सवाल इसी में सॉल्व हो जाएंगे। देखो बेटा 2 इंटू 2 अवयव है, 2 इंटू 2, हमने कल तुमको बताया था परसों वाले दिन शायद, कि 2 इंटू 2 अवयव का निर्माण कैसे करेंगे, बताओ जरा कैसे करेंगे। ए बराबर कौन कौन आएगा, A11 A12, आगे बात समझ की नहीं, A21 है, A22, हो गई बात समझ में। तो ये इसकी रेंज कितनी है 2 इंटू 2, ठीक। अब जो ए का मान है ना, आई का मान है वो भी 1 है, जे का मान वो भी 1 है ना। तो पहले इनका कंपोनेंट निकालो, A11 का निकालो जरा, यहाँ पे रखेंगे 1 + 1 बटे इसका होल स्क्वायर है ना। तो 1 1 कितना हुआ 2, 2 का होल स्क्वायर कितना आएगा बेटा 2 इंटू 2 बटे 2, कितना आया 2 आया। अब A12 निकालो, 1 + 2 बटे का होल स्क्वायर बटे 2 बराबर कितना हुआ 3 का होल स्क्वायर 3 3 का 9 बटे 2, आई बात समझ में। अब ऐसे निकालो किसका A21 का निकालो, क्या निकलेगा बेटा 2 + 1 का स्क्वायर अपॉन 2 बराबर 3 3 3 का 9 बटे 2, है ना भैया। इसमें क्या है
2 का निकालो तो 2 कितना होगा 4, 4 चौको 16 बटे कितना 4 चौको 16 बटे कितना 2 कितना है 8। अब जरा आप भी इनसे तैयार करो जरा, कौन सी आई बताओ जरा। देखो 1 1 का मान 2, फिर 9/2, फिर 9/2, फिर कितना 8। बताओ समझ में आई है? ये पहला आंसर आ गया तुम्हारा 2 9/2। अब ये सारे क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे, करो तुरंत। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अब कल ये एक्सरसाइज खत्म कर देंगे पूरी, ठीक है। 10 सवाल हैं, एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज है 3.3। सभी को राधे राधे।